ओम नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वैजायणम नमो लोहितवसाहुणम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शतुनोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती अर्तु नोदुरीतान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकम सेतां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवे जीव मनः प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री पांडव पुराण नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां मनुजुदार माध्यम श्री शुभचंद आचार्येण विरचितम सर्वे श्रोतारय सावधानतया सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुन कुनाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बेटा कुछ बच्चे आज नए भी आए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये शास्त्र जी चल रहा था पांडव पुराण। अब पांडव पुराण का मतलब क्या समझे? पांडव पुराण का मतलब ये समझे इसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन है और पांडवों का युधिष्ठिर भीम अर्जुन, यानी कि कुछ ऐसा समझो जैसे कि महाभारत की कहानी चल रही हो। ठीक है ना? कुछ ऐसा। ये बात किस चीज़ की आ रही है? तो कुछ इस तरह का समझो जैसे कि महाभारत की कहानी है। ठीक है ना? इसके अंदर पांडवों के जन्म की भी कहानी हो चुकी और पांडवों के कौरवों के युद्ध की कहानी भी हो चुकी और इसी के अंदर नेमिनाथ भगवान का वर्णन भी आता है। नेमिनाथ भगवान का वर्णन क्यों आता है? क्योंकि नेमिनाथ भगवान के श्री कृष्ण जी चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण जी नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे, इसलिए इसमें नेमिनाथ भगवान का भी वर्णन आता है। कहानी क्या क्या पूरी हो चुकी? इसमें महाभारत का युद्ध भी हो चुका और युद्ध में पांडवों की विजय भी हो चुकी और विजय के बाद नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा भी ले ली और उनको भी मोक्ष हो चुका और पांडवों को भी मोक्ष हो चुका। यहाँ तक की कहानी समाप्त हो चुकी। आज इस कहानी का लास्ट चल रहा है। इसके बाद ज्ञानी नेम प्रभु भी भिन्न भिन्न देशों का विहार करते हुए रेवतक पहाड़ पर आए। अब उनकी आयु सिर्फ 1 माह की शेष रह गई थी। किनकी? नेमिनाथ भगवान की। वहाँ उन्होंने वचन योग रोककर योग निरोध किया। वचन योग, हाँ, पांडवों का मोक्ष पहले इसलिए हो गया क्योंकि उनके ऊपर घोर उपसर्ग हुआ था। उनको दुर्योधन के बहन के लड़के ने जलते हुए गहने पहनाए थे जिससे उनका शरीर छूट गया था और उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। अब नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान का समोषण चालू हो जाता है। वे समोषण में रहते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। लेकिन अब उनकी क्योंकि 1 महीने की आयु शेष रह गई थी, आयु कम रह गई थी, इसलिए उन्होंने क्या करा? योग निरोध किया। योग निरोध में क्या होता है? फिर समोषण की रचना नहीं रहती, फिर दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, वे एक जगह स्थिर हो जाते हैं। योग निरोध किया और पर्यांक आसन लगाकर निष्क्रिय स्थित हो गए, एक ही जगह ठहर गए। इसके बाद अंत के गुण स्थान में शेष रही 85 प्रकृतियों का नाश कर शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन 546 योगियों के साथ मुक्तिधाम पधारे। नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की जय हो।
उनके निर्वाण महोत्सव के लिए सभी सुर असुर आए और प्रभु के गुणों को चाहते हुए निर्वाण कल्याण करके अपने अपने स्थान चले गए। जो क्रम से विंध्याचल पर भील हुए, उत्तम गुणों के धारक वर्णिक हुए, इब केतु देव हुए, चिंतागति विद्याधर राजा हुए, सुमना महेंद्र हुए, पराजित राजा हुए, अच्युतेंद्र हुए, सुप्रतिष्ठित राजा हुए और अंत में जयंत विमान में अहमिंद्र होकर यहाँ आकर नेमी प्रभु हुए। यानी कि नेमिनाथ भगवान के पूर्व भव के बारे में बताया कि नेमिनाथ भगवान पहले पहले भव में क्या थे। वे नेमी प्रभु हम सबकी रक्षा करें। वे पांडव लक्ष्मी दें जो पहले परमोदयशाली ब्राह्मण हुए, फिर तीव्र तप करके अच्युत स्वर्ग में देव हुए, वहाँ से चहकर युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव हुए तथा पीछे तप कर 3 मोक्ष गए। युधिष्ठिर भीम अर्जुन मोक्ष गए और दो जो मदरी के पुत्र थे, कौन कौन से? नकुल और सहदेव, वे सर्वार्थ सिद्धि गए। जो दीप्तिशाली देव हैं, पाप दर्प रूपी दाव के लिए अग्नि के कंद हैं, यानी कि पाप रूपी कर्म को जलाने वाले हैं, पाप रूपी कर्म को जलाने वाले हैं, भय को दूर करने वाले हैं, दिव्य चक्षु और दिव्य वीर्यशाली हैं, कीर्ति के दाता हैं, दम शम दम से युक्त हैं। शम दम का मतलब है जिसको वे दबा सकते हैं। माँ दीप्तिशाली हैं, देह के धारक हैं, सर्वदर्शी हैं, वे दुरित के दारुण को करने वाले प्रभु हमें शिव दें। कहाँ तो श्री गौतम आदि के द्वारा कहा गया पांडवों के विशाल चरित्र और कहाँ मेरा अल्प ज्ञान। कौन कह रहे हैं? आचार्य श्री कह रहे हैं, ठीक है ना। आचार्य श्री कह रहे हैं कि गौतम स्वामी को किससे पता चला था? गौतम स्वामी को किससे पता चला था? जोर से बोलो बेटा। महावीर स्वामी से, ठीक है ना। महावीर स्वामी को तो पूरा ज्ञान था, ठीक है ना, बताया था ना आज, ठीक है ना। और उसके बाद गौतम स्वामी को पता चला, गौतम स्वामी को भी पूरा ज्ञान था, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं, क्या तुम पूरी की पूरी ऐसी ऐसी सुना पाओगे? कुछ भूल जाते हो ना। जो तुम्हें टीचर बताते हैं, जो टीचर तुम्हें बताते हैं, अगर तुम वो चीज़ अपने फ्रेंड को सिखाने लगो, क्या तुम पूरा का पूरा बता पाओगे? तो यही कह रहे हैं आचार्य कि जो भगवान ने बताया, भगवान के बाद गौतम स्वामी ने बताया, क्या हम इतना कह पाएंगे? लेकिन हमने जितना बता पाए, जो पूर्ण पने कर्म रूपी आवरण से ढका हुआ है, हमारा ज्ञान कर्म से ढका हुआ है। यद्यपि मेरे ज्ञान की इस विशाल चरित्र के साथ कुछ भी तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है ना। भाई भगवान तो के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो भी मैंने इसकी रचना का जो प्रयत्न किया है, ये मेरी दृष्टता ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर वे लिखते ना तो हमें पता कैसे चलता? हमारे ऊपर तो उपकार किया ना महाराज जी। वो कह रहे हैं कि मैंने ठीक नहीं करा। भाई भगवान तो बहुत ज्ञानी हैं, नेमिनाथ भगवान कितने ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण जी शलाका पुरुष हैं, पांडव मोक्ष गए हैं, वे तो इतने चरित्रवान हैं, इतने गुणी हैं। शलाका का मतलब बेटा 63 जो महापुरुष हैं वे शलाका पुरुष कहलाते हैं। कितने? 63 महापुरुष शलाका पुरुष कहलाते हैं। कौन कौन से? 24 तीर्थंकर, ठीक है ना। 12 चक्रवर्ती, कितने हो गए? 36, ठीक है ना। 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, कितने हो गए? 36 में नहीं, ये बताओ 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, कुल कितने हो गए? ठीक है ना। अभी कितने जोड़े थे हमने? 36 जोड़े थे। 36 और 27 कितने हो गए? 63, ठीक है ना। तो ये 63 शलाका पुरुष कहलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा गुणवान होते हैं। बलभद्र ये बहुत ज़्यादा महान होते हैं। कैसे होते हैं? ये बहुत महान होते हैं और बहुत शक्तिशाली और बहुत पराक्रमी होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? शलाका पुरुष कहते हैं, ठीक है ना। तो इतने महापुरुषों के बारे में
लिखने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है। लेकिन अगर महाराज लिखेंगे नहीं तो हमें कैसे जानकारी मिलेगी? तो ये कह रहे हैं, समझ में आ गई बात बेटा? मैंने जो उत्तम कथा को कहने का साहस किया है वैसा ही है जैसा बालक नारायण तारागण के गिनने की कोशिश करते हैं। बच्चे तारे गिनने की कोशिश कर लेते हैं या गिन पाएंगे? ठीक है ना? तो ऐसे ही है उन महापुरुषों के बारे में लिखना। मेंढक समुद्र की था लेने का प्रयत्न करता है और भीरू पुरुष अपने पराक्रम को दिखाने का साहस करता है। मैं ऐसे साधुओं की हृदय से चाह करता हूँ जो उत्तम शास्त्र के दूषण हरने पर दोष देने वाले हैं। मुझे उन असाधुओं की आवश्यकता नहीं है जो प्रयत्न द्वारा रचे गए शास्त्र में भी दोष लगाते हैं और पर को दूषण देते हैं। देखो बेटा, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जैसे बेटा सुनते हैं, है ना, सुनते हैं, नहीं तो दोष लगता है बेटा, पाप लगता है। देखो बेटा, अगर हमने कोई अच्छा काम किया, तुमने कोई पेंटिंग बनाई सुंदर, तो दो तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें देखने को। एक तो बताएंगे हाँ ना कुछ ऐसी बना दी, हाँ बाल ऐसा बना दिए, हाँ चेहरा ठीक सा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा करता। एक तो होते हैं ऐसे, अरे एक ऐसे होते हैं हाँ बहुत अच्छा बनाया आपने तो, ठीक है ना, और उसे देख के प्रसन्न होते हैं। तो ये कहानी लिखी है, तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कहे कि अरे महाराज जी ने कितनी अच्छी कहानी लिखी, कम से कम हमें अच्छी जानकारी मिल गई। और कुछ कहेंगे भाई ये तो बताया है नहीं, ये तो ऐसा कर दिया, ये तो ऐसा कर दिया, कमी निकालते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। तो वे कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, और जो बुरे लोग होते हैं उन्हें अच्छी चीज़ों में भी बुराइयाँ दिखाई देती हैं। समझ में आ रहा है बेटा? भूतल पर जो पर कार्य को करने के लिए अनुरक्त साधु पुरुष हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दोष देखकर भी किसी भी विकार भाव नहीं दिखाते। अगर किसी की बुराई भी लगती है तो बुराई में से भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। किंतु चंद्रमा की भांति ही नीच करो किरणों के हाथों से नक्षत्रवश विभव होते हुए भी औरों को परिदोष देते हैं। जो तामस प्रभाव से पूर्ण हैं वे निरंतर ही उत्तम मार्ग को बिगड़ने में ही दत्चित रहते हैं। कुमार्ग पर चलकर ही अपने आप को कीचड़ में लथोड़ते हैं। जो बुरे लोग कहते हैं उन्हें हर चीज़ में बुराई लगती है और वे बुरा ही कार्य करते हैं, और लोक में अज्ञान अंधकार का प्रसार करते हैं। जो बुरे होंगे तो वो बुराई फैलाएंगे। देखिए, संसार में अच्छे बुरे जो भी पुरुष हुए हैं, यदि जगह जगह उनके अच्छे और बुरे करते न पड़े होते तो फिर लोगों को अच्छे बुरे की पहचान ही कैसे होती? दोनों तरह के लोग हैं, तभी तो हमें पता है कि देखो ये अच्छा है बुरा है। अगर सबके सब बुरे ही होते तो हमें अच्छे लोग कहाँ से मिलते, और सबके सब अच्छे होते तो हमें कैसे पता चलता है कि बुराई क्या होती है? जैसे कांच के अभाव में रत्न की पहचान नहीं हो सकती। मैं उन साधुओं की क्या प्रार्थना करूं जो पर के गुणों को सदा ही कहते सुनते हैं, प्राय दोषों को कभी न कहते और सुनते हैं, न भूले हो जाने पर भी हितकारी ही दंड देते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही। महाराज जी भी जो आचार्य भगवान होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वे मुनियों को दंड दे देते हैं। मुनियों को दंड दे देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि वे आगे को कोई गलत काम नहीं करें। जैसे हमारे से कोई गलत काम हुआ, हम महाराज जी के पास जाके कहेंगे हे महाराज जी हमारे से ये गलत काम हो गया है, तो महाराज जी क्या करेंगे? हमें दंड देंगे। किस लिए दंड देंगे? हाँ, ताकि हमारी आत्मा का शोधन हो सके और वे दोष भाव के निदान से साधु संसार की शोभा बढ़ाएं ताकि और अच्छे हो जाएं। मैं उन दुष्टों की प्रशंसा करता हूँ जो प्राय दोष को कहने के लिए सदा ही टकटकी बांधे रहते हैं, और जहाँ दोष का लेश मात्र भी पाए जाए उसे संसार में गाते फिरते हैं और कहते हैं कि अमुक कृति सारी की सारी दोषों से भरी हुई है। वे क्या करेंगे? सब में कमियां निकाल लेंगे। पांडवों की इस पवित्र ही नहीं परम पवित्र पुराण को बनाकर न तो मैं राजसुख चाहता हूँ और न ही कोई वस्तु चाहता हूँ, किंतु मुक्ति पथ की याचना करता हूँ। भक्ति से ये सब मनचाहा फल
होता है। यदि इस पुराण में कई व्याकरण, युति, छंद, अलंकार, काव्य आदि की विरुद्ध बात कही गई हो तो बुद्धिमान जन उसे शुद्ध कर ले, क्योंकि शुद्ध भाव से के धारक बुद्ध जन जो भी कुछ कहने का प्रयत्न करते हैं वे परोपकार के लिए ही करते हैं। मैंने न तो छंद शास्त्र देखा है और न ही अलंकार तथा गणों को सीखा है। मैं हैं पीछे अपने पास बुला ले ऐसे बच्चों को। न मैं काव्य ही जानता हूँ और न ही मुझे जैन आदि किसी व्याकरण का ही ज्ञान है। इसी प्रकार त्रिलोक सार आदि लोक ग्रंथ और गोमठ सार आदि जीव ग्रंथ भी मैंने नहीं देखे हैं। न अष्टशास्त्री तथा आदि तर्क शास्त्र ही पढ़े हैं। इसका कारण यह है कि मेरा अंतःकरण मोह से विवश है। मेरी यह दशा होने पर भी मैं जिनेंद्र देव का पूर्ण भक्त हूँ। उनकी उत्तमोत्तम गुणों की स्तुति करता हूँ। इस कारण सत्पुरुषों और अन्य साधारण जन को चाहिए कि वे क्रोध वगैरह छोड़कर सदा ही मुझसे पर क्षमा भाव रखें। जो बालक होता है, अबोध होता है, उनका कौन हित कर सकता है? उनका कोई कौन हित नहीं करता। श्री मूल संघ में पद्म नंदी आचार्य हुए, उनके पट पर सकल कीर्ति हुए, जिन्होंने मर्त्यलोक में शास्त्रकृति कला प्रकट की। उनके बाद भुवन दीपों द्वारा स्तुति है उत्तम तप तपने के लिए उद्यत मना भय रूपी सांप के लिए गरुड़ और पृथ्वी की भांति क्षमा के धारक भुवन कीर्ति हुए। उसके बाद चिद्रूप के वेता चतुर चिदभूषण और पूजित पाद पद्म के धारी चंद्र सूर्य हुए। वे हमारे चैत्र की शुद्धि करें। इसके बाद सत्पुरुषों द्वारा सेवित, राजाओं द्वारा मान्य, सुमति के धारी और मुदित आत्मा विजय कीर्ति हुए। वे विभु हमारी संसार से रक्षा करें। उनके पट पर गुण समुद्र वर्ती गुण गरिष्ठ सर्वोत्तम श्रीमान वादी सिंह शुभचंद्र हुए, जिन्होंने उत्तम रुचि के धारक पांडु पुत्रों की सिद्धि को लेकर यह विचार सुकर और शुभ सिद्धि और सुख देने वाला चैत्र धरा। इन्हीं शुभचंद्र यतीन्द्र चंद्र ने नीचे लिखे और ग्रंथ भी रचे हैं। देखो इन आचार्य ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे और चंद परम चरित्र, पद्मनाभ चरित, मनमत महिमा, जीवनधर चरित, चंदन कथा, नंदीश्वर कथा, आशाधर करत, अनंगार, धर्मामृत की आचारवृत्ति टीका, 30-24 पूजा, सिद्ध पूजा, सरस्वती पूजा, पार्श्वनाथ काव्य की पंजिका। इसके सिवा इन्होंने कितने ही उद्यापन भी रचे और संशय वदन विदारण अपशब्द खंडन, सतत्व निर्णय, स्वरूप बोधिनी वृत्ति, आध्यात्म पद वृत्ति, सर्वार्थ पूर्व, सर्वतोभद्र और चिंतामणि नाम व्याकरण आदि ग्रंथ भी इनकी कृति है। एवं सर्वांगार्थ परूपिका, अंग प्रज्ञप्ति तथा जिनदेव के कितने पवित्र स्तोत्र भी इन्होंने रचे हैं। ये सब के सब इन्होंने बेटा ग्रंथ लिखे हैं। इन्हीं शुभचंद्र देव के ने प्रीतिवश हो ये पांडवों का परम पवित्र महान पुराण बनाया है। यह दीप्तिशाली वंशों का आभूषण है, शुभ का स्थान है, शोभापूर्ण है। इसमें बहुत से निर्मल गुण हैं। उत्तम छंद रूपी चिंतामणियों के द्वारा यह गूंथा गया और सरल है। इसका दूसरा नाम जैन महाभारत भी है। इन्हीं शुभचंद्र देव का समृद्धशाली बुद्धि विशद तर्कशास्त्र का पंडित वैराग्य आदि विशुद्धियों का जनक श्रीपाल नाम का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। ये श्रीपाल शिष्य ने इनके साथ ये रचना करवाई है। उसने पांडवों के इस पूरे चरित्र को सीधा सौदा, और सौदा का मतलब जो कुछ कमी रह गई कमियों को ठीक करना, और पहले इसे अर्थपूर्ण पुराण को उत्तम पुस्तक पर लिखा। इस शास्त्र के अर्थ संग्रह में श्रीपाल ब्रह्मचारी ने मुझे बहुत सहायता दी, अतः वह श्रेष्ठ पद्मा विभूषण चिरंजीवी रहे।
जो पांडवों के इस पवित्र पुराण को आदर के साथ लिखते पढ़ते सुनते हैं, तो क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो? तुम सुन रहे हो ना। वे लक्ष्मी, राज्य, नराधिपत, देवाधिपत आदि उत्तम पदों के भोगों को भोगने में उन्नत होते हैं और कर्म से संसार समुद्र को पार कर अविनाशी सुख के भोक्ता होते हैं। उत्तम वचनों के द्वारा भव्यों के प्रसन्न करने वाले अरहंत, सिद्ध, समर्थ, सिद्ध, शिवदाता सिद्धि, शुद्ध साधु, स्वतंत्रीय रूपी, जिनोक्त धर्म, जिन देव की रम्य प्रतिमाएं और जिनालय, ये सभी सिद्धि दें। जब तक चंद्रमा, सूर्य, तारा, सूर्यपति, सदन, समुद्र शुद्ध धर्म हैं, तब तक धरणेन, सूर्य, नीलय, गिरि और देव गंगा हैं। जब तक त्रिभुवन महित कल्प वृक्ष हैं, तब तक इस भरत भूमि पर शुभ देने वाला यह पांडवों का भारत नाम पुराण भी रहे। इस पुराण को रचे जाने का समय विक्रम संवत 1608 भादो सुदी दूज है। यह बांगड़ प्रांत के संगवाड़ा नगर स्थित श्री आदिनाथ भगवान के मंदिर में रचा गया। यह चिरकाल तक रहे। इस प्रकार ब्रह्मचारी श्रीपाल की सहायता से शुभचंद भट्टारक द्वारा रचे हुए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में पांडवों के कुर्यधर द्वारा किया हुआ उपसर्ग सहन किया। 3 पांडवों को केवल ज्ञान और मुक्ति प्राप्ति हुई। नकुल सहदेव मुनियों को सवार सिद्धि में एमीन देवत्व प्राप्त हुआ। इन बातों का वर्णन करने वाला 25वां पर्व समाप्त हुआ। इति शुभचंद भट्टारक इति शुभचंद्राचार्य विरचित पांडव पुराण मंगलम भूयात्। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहें, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।